तो ये 2024 में जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ। ये क्वेश्चन का जो सारा कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी अगर ढंग से देख लिया जाए तो आसानी से पासिंग मार्क्स तक का आंसर बनाया जा सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 1A। ये 2024 सप्लीमेंट्री सब में आया हुआ है। दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है इसमें। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी और कहा जा रहा है कि दोनों ऑर्थोगोनल है। तो अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। यही कंसेप्ट है। अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है। ऑर्थोगोनल इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑर्थोगोनल यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 मतलब 2i प्लस लेमडा जे प्लस के। थोड़ा डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे ताकि अगर किसी को कंसेप्ट नहीं भी पता हो तो इससे वो कंसेप्ट भी जान जाए। तो दिस ये लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों को लिख के इक्वल्स टू 0 कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें भी आई जे के है और इसमें इस वाले में भी आई जे के है, इसमें भी आई, दोनों में आई जे के है। तो आई वाले के टर्म्स को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हो जाएगा 2, इधर में आई के साथ कौन है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस इधर में जे के साथ कौन है लेमडा, इधर में जे के साथ कौन है 2, तो हो जाएगा लेमडा इंटू 2 यानी 2 लेमडा। फिर प्लस इधर में के साथ 1 है और इधर के साथ कौन है 3, तो हो जाएगा 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। आई वाला कोफिशिएंट आई, जे वाला जे और के वाला के, इम्प्लॉय दैट हो गया 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना 2 लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इम्प्लॉय दैट लेमडा इक्वल्स टू -5/2। तो ये सही आंसर हो जाएगा लेमडा इक्वल्स टू -5/2। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें x बराबर गिवन है, x बराबर a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, उसके बाद फिर रूट और स्क्वायर जो है वो निकालेंगे। सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ तो x y और थीटा तीन वेरिएबल है। तो सबसे पहले इस अगर सिर्फ x दिया रहता और इधर y x का टर्म्स होता तो इजी निकल जाता, लेकिन यहाँ x बराबर थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले इसको थीटा के टर्म्स में ही थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा और उसी तरीके से इसको भी डी वाई बाई डी थीटा जो कंसेप्ट है। इसके बाद फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐसे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा और इसका इक्वल हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से निकलेगा ये वाला। ठीक है, तो करते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है तो ए की जगह ए रहने दिए। कॉस क्यूब थीटा है तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 आगे लिख लिए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप सबको ये डिफ्रेंशिएशन पता हो पहले से। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए का ए रह गया, इसका इंटू 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 3 आगे आ गया। ठीक है, और साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, यानी ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिए, फिर डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ईजी है, कुछ खास इसमें है नहीं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल्स टू हो जाएगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दूसरा वाला हो जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। डिवाइड करने पे क्या होगा, 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन एक साइन कैंसिल, ये साइन कैंसिल, ये कॉस कॉस का साइन बाय कॉस बचेगा, माइनस साइन बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा बच रहा है, यानी dy बाय डी एक्स क्या आ गया, सो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, ये हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में dy बाय डी एक्स नहीं निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है 1/√1 प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ये निकालना अपने को, ठीक है। तो अब एक एक करके करते हैं। अगर dy बाय डी एक्स ये आया है, सो 1 प्लस dy बाय डी एक्स इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और फिर इसका रूट लेना है, इसका रूट मतलब इसका रूट क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं सेक थीटा, और क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकता है इसलिए इसको आगे में मॉड लगा देते हैं, तो हो गया मॉड ऑफ सेक थीटा। आंसर हो जाएगा मॉड सेक थीटा। चार में से एक ऑप्शन होगा ऊपर में, देख लेते हैं एक बार। ये है सेक थीटा, आंसर नहीं होके मॉड ऑफ सेक थीटा हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों भी हो सकता है अंडर रूट के बाद, इसीलिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसमें क्या है, y बराबर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन थीटा साइन x प्लस कॉस x बाय कॉस x माइनस साइन x दिया हुआ है, और dy बाय डी एक्स को निकालने के लिए कहा जा रहा है, फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें हम लोग डायरेक्ट dy बाय डी एक्स नहीं निकाल सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसका जो तरीका है उसे निकालेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इनवर्स के बाद, यानी कि साइन x प्लस कॉस x, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में इसी को याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाहर में 10 दिया हुआ है, इसलिए अंदर में भी हमको 10 का कुछ फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो 10 का फॉर्मूला बनाने के लिए जो 10 वाला फॉर्मूला है, इसको क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग cos x से डिवाइड करेंगे। अभी देखेंगे क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो साइन x बाय साइन x प्लस कॉस x, इस पूरे को cos x से डिवाइड कर दिए। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी cos x माइनस साइन x, और इस पूरे को हम लोग इस cos x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने पे देखते हैं क्या आता है। तो हो गया, इधर ये अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन x, थोड़ा सा और डिटेल में कर दे रहे हैं ताकि ये कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में आ जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता है, आता है, बराबर क्वेश्चन आता है। ये हो गया cos x, रिपीटेडली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan x, ठीक है, प्लस 1, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, और नीचे में 1 माइनस tan x। अब या तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने के लिए बोला जाता है, अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे होगा, बहुत आसान है। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, और ये हो गया 10x, उसको चेंज नहीं करना है, बस 1 को चेंज करना है। और फिर नीचे में 1 माइनस, अब यहाँ पे जो ये 10x है, इसके आगे अगर
हम लोग ऐसे 1 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो उस 1 के जगह पर जो अज्यूम किए उसके जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई/4 और पहले से यहाँ पे जो 10x है। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिला के। ये जो फॉर्मूला होता है हम लोग इसको अगर शायद पढ़े होगे कि 10a+b का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 10a + 10b, उसके बाद नीचे 1 - 10a × 10b। उसी में ये चेंज कर लेना है आपको, ये और ये बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, ये और ये है ना। a के जगह पे कौन हो गया π/4 और b के जगह पे कौन हो गया x। तो 10a + 10b ऊपर में हो गया और नीचे में 1 - 10a × 10b हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 10 π/4 + x, यानी कि sin x + cos x जो मेरा यहाँ दिया हुआ था, ऐसे इसको हम लोग चेंज करके किस में चेंज कर लिए 10 π/4 + x। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बराबर यूज किया जाता है, इसी से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं है, सिंपल हो गया। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, y = tan इनवर्स। अब वहाँ पे जो दिया हुआ था ब्रैकेट के अंदर उस पूरे को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 10 π/4 + x, इससे रिप्लेस कर दिया था। बाहर में 10 इनवर्स, अंदर 10 है, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10 और 10 को हटा देंगे, हो जाएगा π/4 + x, यानी कि y = π/4 + x। ये ऑब्जेक्टिव में आया लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है। जनरली सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं मेन एग्जाम से, तो हो सकता है ये सब क्वेश्चन अब इस बार के मेन एग्जाम में पूछा जाए। dy/dx = अब इसको y बराबर ये आया है, इसलिए उसको डिफरेंशिएट कर दिए। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, π/4 क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0 और x के जगह पे क्या लिखेंगे 1, यानी कि dy/dx = 1। 4 में से एक ऑप्शन होगा 1 इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, तो यहाँ पे है ऑप्शन हमारे पास 1 हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये निकालना है हमको कि जो नॉर्मल है इस कर्व का उसका स्लोप कितना होगा। ठीक है, एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का टेंजेंट भी होगा और इस कर्व का नॉर्मल भी होगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल लाइन होगा उसका स्लोप कितना होगा ये निकालना है अपने को। ठीक है, टेंजेंट लाइन का नहीं, नॉर्मल लाइन का। इसका कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी अगर स्लोप दिया रहे, अगर कोई भी कर्व दिया रहे, तो सबसे पहले नॉर्मल का अगर कोई भी बात हो तो उससे पहले हम लोग को टेंजेंट निकालना होगा। हमेशा टेंजेंट, अगर नॉर्मल का स्लोप बोला जा रहा है इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को इसके जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन, इसका स्लोप निकालना है और नॉर्मल इसी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जब पहले टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, मान लेते हैं ये m1 हुआ, ये निकल गया टेंजेंट का स्लोप, और ये है मेरा मान लेते नॉर्मल लाइन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कितना हो गया m2, इसको ले लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होता है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे अगर मेरे पास m1 आ गया, m1 अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो m1.m2 = -1 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर m1 फाइंड हो गया तो m2 फाइंड हो जाएगा, इस वाले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है जब भी नॉर्मल निकालने का, नॉर्मल का स्लोप वगैरह या लाइन, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन वगैरह पूछा जाए तो सबसे पहले टेंजेंट को ही फाइंड करना है। ठीक है, टेंजेंट फाइंड कैसे करेंगे अब वो देखते हैं, बहुत इजी तरीका है टेंजेंट को फाइंड करने का। अब देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है उसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो y = 2x² + 3 sin x, ये कर्व दिया हुआ है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अगर हम लोग को टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसका तरीका होता है कि जो कर्व दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करिए।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया 4x प्लस 3 cos x। तो ये जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स यही स्लोप होता है, यही स्लोप होता है टेंजेंट का। ये जो निकल रहा है ना ये टेंजेंट का ही स्लोप है, टेंजेंट स्लोप। बस एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। पॉइंट दिया हुआ होगा किस पॉइंट पे निकालना है हम लोग को, तो एट क्वेश्चन में दिया है x बराबर 0 पे निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एट x बराबर 0 पे, ठीक है। तो एट x बराबर 0 पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू जहाँ जहाँ 0 है वहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दे रहे हैं, बहुत आसान। 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 कितना हो गया ये 0 प्लस 3 दैट इज 0 प्लस 3 cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हो गया ये 1, यानी कि जो टेंजेंट का हमारा स्लोप है वो हो गया 1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0 इज 3 होगा, ठीक है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा ये, अगर ये फाइंड करना है तो अगर इसको हम लोग m1 लेते हैं तो उसको m2 क्या हो जाएगा 1 बाय माइनस m1 इससे निकाला है m1 डॉट m2 बराबर -1 से किए हैं। तो अगर इससे अगर m2 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा -1 बाय m1 होगा ना, उसी को यूज किए हैं यहाँ पे। कितना हो गया -1 बाय 3, तो ये हो जाएगा आंसर -1 बाय 3। चार में से एक ऑप्शन होगा, ये लास्ट वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन है और दो पॉइंट से वो पास कर रहा है। एक पॉइंट हो गया -5 -6, दूसरा पॉइंट है 3, 10। इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए एक तो डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधे इससे 1 पॉइंट फॉर्म से भी निकाला जा सकता है। इसमें हम लोग y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 से निकालते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1 और इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो y1 तो हो गया मेरे पास, आ गया x1 भी आ गया। अब चाहिए हमको m यानी कि स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 इसमें कितना है 10, तो 10 -6, ठीक है, और x2 माइनस x1 यानी कि 3 -5, ठीक है। तो ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 8, यानी हो गया ये 2। तो स्लोप आ गया 2। अब स्लोप आ गया, पॉइंट दिया हुआ है तो बस पुट करना है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 equals to m x minus x1, imply that y minus y1 हो गया -6 equals to m हो गया 2 और x minus x1 हो गया मेरा -5, ऊपर दिया हुआ x1 और y1 दोनों दिया हुआ, ठीक है। तो हो गया y plus 6 equals to 2 ब्रैकेट x plus 5। बस इसको फर्दर सॉल्व करते जाना है, आ जाएगा इक्वल्स टू 2x plus 10, यानी ये सब एक तरफ कर ले तो आ गया 2x minus y plus 4 equals to 0। ये हो गया मेरा आंसर, 2x minus y plus 4 equals to 0। देख लेते हैं चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, थोड़ा ऑप्शन में ध्यान पूर्वक देखना है। तो ये फर्स्ट वाला है जो दिख रहा है यही है,
2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑप्शंस भी बहुत बढ़िया से इसमें दिया हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा माइनर इसमें बस डिफरेंस रहता है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से माइन्यूटली देखना जरूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे, द फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का फोकस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, पैराबोला क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, कंसेप्ट इसमें क्या है कि ये जो y इसमें y स्क्वायर में दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो पैराबोला बनने वाला है वो इस तरह से बनने वाला है, y माइनस 1, y माइनस 1 नहीं होगा, y माइनस k। ठीक है, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h होल स्क्वायर, इस तरीके से बनने वाला है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पैराबोला का, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी में जब वर्टेक्स जो अगर मेरा वर्टेक्स अगर जो है इसमें h k है, ये सेंटर h k है, यही h k अगर 0 0 जब हो जाता है ना, तो यही पैराबोला बन जाता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जिसका कि हम लोग इस तरह से ड्राइंग पढ़ते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस तरह से ये सेंटर से पास करता है, सॉरी इस तरीके से, इस तरह से ये 0 0 होता है। लेकिन ये जब सेंटर से पास करेगा तभी इस तरह से इसका इक्वेशन ये होगा। अगर ये सेंटर से नहीं पास करे, ओरिजिन से नहीं पास करे, 0 0 से नहीं पास करे, मान लेते कहीं ऊपर से ऐसे करके पास करे, तो जनरल इक्वेशन जो होता है वो फिर ऐसे होता है। ठीक है, तो इस वाला जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है ना, उसको इसी में कन्वर्ट करना है। जब इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें h के जो उनको मिलेगा, उससे फिर हम फोकस निकाल लेंगे, h a सब फाइंड हो जाएगा और फिर फोकस आराम से निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है, लिखते हैं एक बार इसको, गिवन द इक्वेशन, इस इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से इसको देखेंगे कैसे इसको चेंज करते हैं। ठीक है, इसको होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, इस x को और 2 को उस तरफ लेके चलेगा। अब y स्क्वायर माइनस 2y, इसमें अपने से 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो चेंज नहीं हो रहा, और इसको ऐड कर देंगे 1 स्क्वायर से। होल स्क्वायर में चेंज करने का ये तरीका होता है, 2ab इस तरह से। तो 1 चूंकि इधर ऐड किए हैं तो इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, बोथ साइड्स 1 ऐड कर दिए। अब ये बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर हो गया ये x माइनस 1। ठीक है, तो अब जो फॉर्म आ गया ना मेरा, बिल्कुल सेम आ गया उसका फॉर्म, y माइनस k है ना का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h, इस फॉर्म में आ गया, स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, x माइनस h इस फॉर्म में आ गया। अब बस हम लोग को इसको आपस में कंपेयर करना है, कंपेयर करने से आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h k इक्वल्स टू व्हाट, h k इक्वल्स टू 1 1 है ना, k भी 1 हो गया और h भी 1 हो गया, यहाँ से ये है ना 1, और इधर अगर इसको ब्रैकेट ले ले तो ये भी हो गया 1, h k इक्वल्स टू 1, और एंड साथ ही 4a, x इक्वल्स टू के बाद तो कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 4a इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1। ठीक है, इम्प्लॉय दैट a बराबर 1/4, a का वैल्यू आ गया 1/4। ठीक है, अब जो फोकस होता है इसका, इस वाले पैराबोला का जो फोकस होता है, फोकस हो जाएगा h प्लस a k, यानी कि 1 प्लस 1/4 1 which is equals to 5/4 1, ये हो जाएगा।
अब सबको इसमें हो सकता है कि पता नहीं चले कि H प्लस A कॉमा K कहाँ से आ रहा है फोकस, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि जैसे इसमें अगर पैराबोला हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं तब इजी वाला, वो इस तरह से पढ़ते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। और इसके a डिस्टेंस पर a कॉमा 0 यही फोकस होता है, ये फोकस होता है। अगर सबको पता हो तो ये डिस्टेंस a होता है ओरिजिन से 0,0, ठीक है, ये डिस्टेंस पे होता है। लेकिन अभी क्या है कि जब ये पैराबोला मेरा का जो ओरिजिन शिफ्ट कर गया है, ठीक है, ये जो वर्टेक्स है ये शिफ्ट कर गया है, तो जब ये वर्टेक्स शिफ्ट करेगा तो ये उठ के हो सकता है 1, अभी कहाँ पे आ गया ये वर्टेक्स h के, मेरा कितना हो गया अब 1 1, पहले कितना था 0 0, पहले था 0 0, अब हो गया 1 1, यानी वो यहाँ आ गया है 1 1। तो ये पैराबोला अब ऐसे क्रॉस करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो फोकस अगर यहाँ रहता, इस जगह पे रहता, तो फोकस ए होता था। अब ये, अब क्या है, ये चीज उठ के ये जो, और ये जो वर्टेक्स है ये उठ के आ गया 1 1 पे, यानी कितना 1 डिस्टेंस खिसका है। या इसको कह सकते हैं कि h डिस्टेंस ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, इसीलिए इसका जो मेरा अब जो मेरा फोकस होगा वो भी डिस्प्लेस होके a प्लस एच कॉमा के हो जाएगा, है ना। जितना वर्टेक्स मूव होगा उतना ये फोकस भी मूव होगा, तो h कॉमा a कॉमा के, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर 5/4/1। देख लेते हैं ऑप्शंस में होंगे, तो ये लास्ट वाला। तो एक क्वेश्चन अब जी नंबर में देखते हैं, इसमें निकालना है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वेरिएंस निकालने के लिए 2 स्टेप में वेरिएंस निकल जाएगा, ठीक है। पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक लिखना है 1 से 10 तक, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेप जो है, पहला स्टेप है मीन निकालने का। तो स्टेप 1 इज फाइंडिंग मीन, ठीक है। तो मीन कैसे निकलता है, मीन तो हम जानते हैं कैसे निकलता है, सबको ऐड कर देना है 10 तक, और टोटल जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, तो 10 ही है। ऐड करने पर ऊपर आएगा ये 55, नीचे आएगा 10, यानी हो जाएगा 5.5, ठीक है। और स्टेप टू हो गया मेरा वेरिएंस निकालने का। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल ही आसान तरीका है वेरिएंस निकालने का। जो मीन आया है उससे एक एक करके सारे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते करना है और स्क्वायर कर देना है। जैसे 5.5 मीन आया है, तो 5.5 में पहला नंबर कौन सा है 1, तो इसको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.5 माइनस 1, और फिर इसका स्क्वायर, फिर अगेन 5.5 माइनस सेकेंड कौन था 2, इसका स्क्वायर, फिर 5.5 माइनस 3, इसका स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके जितना नंबर्स है अप टू लास्ट नंबर, यानी 5.5 माइनस 10, सबका स्क्वायर करके, और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में फिर से लिख देंगे हम लोग 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन करने पर ये जितना भी नंबर्स आता है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका एक पैटर्न बनता है, जैसे कि पहला नंबर है आ जाएगा 20.25, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर, प्लस 12.25 प्लस 6.25, ठीक है, प्लस 2.25 प्लस 0.25 करते हुए फिर आ जाएगा, ऐसे करके इसको लास्ट तक करेंगे, लास्ट में यही है 20.25 ही आएगा, ठीक है। सारे नंबर से टोटल 10 हो जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 करके ये 10 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 10,
ठीक है। तो इसको करने पे आता है मेरा ऊपर में जो आंसर ऊपर आ रहा है वो आता है 825 बाय 82.5 बाय 10। ऊपर आएगा 82.5, नीचे हो गया मेरा 10, यानी होगा 8.25। इसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज़ को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे तो वो लिखेंगे 33/4। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो आंसर है मेरा वो उसमें है कि नहीं। तो ये पहला नंबर ऑप्शन मेरा 33/4, यही है वेरिएंस। 33/4, 33/4 हो जाएगा आंसर। ये वेरिएंस है। एक स्टेप और अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे, स्टेप 3, तो हम लोग निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें करना क्या है, जो आया है वेरिएंस यानी 8.25, इसका बस रूट निकाल देना है। जब इसका रूट हम लोग निकालेंगे तो वो निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो रहेगा 2.872। पर हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को यही चाहिए, वेरिएंस तक ही चाहिए। ठीक है, वेरिएंस हो जाएगा 33/4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर H। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बैग है, इस बैग में 5 वाइट बॉल्स है, ठीक है, और 7 रेड बॉल्स, ये दिया हुआ क्वेश्चन। 5 वाइट एंड 7 रेड बॉल्स। ड्राइंग अ बॉल, एक बॉल निकाला जा रहा है और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बिल्कुल ये बेसिक सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, NE NS और PE, इसके मदद से हम लोग इसको निकाल लेंगे। NS मतलब टोटल बॉल कितना हो जाएगा? 5 + 7 = 12। क्या हम लोग को निकालना है? रेड बॉल। तो रेड बॉल टोटल कितना है इसमें? 7 रेड बॉल है, तो NE हो गया 7। तो PE = NE/NS, 7/12। 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला बहुत ही आसान है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है I नंबर में? 3 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स आर इन अ बॉक्स। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स है, इसमें 3 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स। ठीक है, इफ 2 फ्रूट्स, अब 2 फ्रूट आर चूजन, 2 फ्रूट को चूज किया जा रहा है। जब भी 2 फ्रूट को मतलब एक से ज़्यादा आइटम्स को निकाला जाए या चूज किया जाए, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा इसमें कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट को यूज करके बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि 2 फ्रूट को इसमें से निकाला जा रहा है, चूज किया जा रहा है, जिसमें कि एक मैंगो होना चाहिए और दूसरा एप्पल होना चाहिए। तब 2 फ्रूट निकलेगा, एक मैंगो होना चाहिए और एप्पल होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक हम लोग जानते हैं उसी से करते हैं। वो क्या होता है? PE = NE/NS। ये ऊपर हो गया फेवरेबल आउटकम, ये हो गया टोटल आउटकम। ठीक है, NE/NS इसी से करेंगे, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है? जैसे कि अगर NS है, 2 निकाला जा रहा है, अगर सिर्फ एक निकाला जाता तब तो 3 + 3 6, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते 3 + 3 6। लेकिन क्योंकि अभी 2 बॉल निकाला जा रहा है, इसीलिए इसको लिखेंगे 6C2। ठीक है, ऊपर में क्या हो रहा है? ऊपर में 6 में से 2 बॉल निकाला गया, इसलिए हम लोग लिखे हैं 6C2। और अब ऊपर में क्या फेवरेबल क्या है कि एक मैंगो भी होना चाहिए और एक एप्पल भी होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल मैंगो कितना है मेरे पास? 3 है, तो 3 में से एक मैंगो निकालेंगे, उसको लिखेंगे 3C1। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड किया है, एंड एप्पल। ठीक है, एंड रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, और एक एप्पल निकाला जा रहा है, तो एक एप्पल निकालने के बाद 3 एप्पल है, इसमें हो जाएगा 3C1। ठीक है, टोटल 6 फ्रूट्स में से 2 निकाला जा रहा है, इसलिए 6C2 हो गया नीचे। और ऊपर में क्या है? एक लिया जा रहा है मैंगो से, 3 मैंगो में से एक मैंगो निकाला जाएगा, इसलिए 3C1 हो गया। और 3 एप्पल में से एक एप्पल निकाला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी 3C1 हो गया। अगर 3 एप्पल में से 2 एप्पल निकाला जाता तो 3C2 हो जाता। ठीक है, वो ऊपर में, और तब नीचे 6C3 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये हो गया, ये मेरा सेट हो गया कि इसी को बस सॉल्व करने से निकल जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेप था, बस अब इसको सॉल्व कर देना। 3C1 कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 3। ठीक है, तो अगर सबको पता हो
कैसे निकाला जाता है, तो है ना, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो 3C1 हो जाएगा 3 इंटू फिर से 3C1 हो जाएगा 3 और 6C2 थोड़ा हम इधर कैलकुलेट कर देते हैं अगर किसी को नहीं पता हो तो। 6C2 कैसे निकलेगा, 6C2 तो हो जाएगा ये ऊपर में 6 फैक्टोरियल, नीचे में 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल और नीचे में कितना है 2 फैक्टोरियल। एक बार घटा के लिखना है वो वही लिख देना है। तो 6 फैक्टोरियल मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर से 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ठीक है, तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ये कट हो गया, 2 से इसको कट कर दिया तो हो गया टोटल ये 15, नीचे हो गया 15 यानी टोटल इधर हो गया ये कितना 3 5 या 15 3/5। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3/5। शायद में से एक ऑप्शन हो यहाँ पे 3/5। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीन मीडियन मोड, यानी कि मीन मीडियन मोड तीनों सेम किनका होगा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इनका 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 चारों में से किसका मीन मीडियन मोड सेम होगा। यानी क्या कि फर्स्ट वाले का मीन निकालिए, फिर इसका मीडियन निकालिए, फिर इसका मॉड निकालिए, चेक करिए कि ये तीनों क्या है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसी तरह से सेकंड वाले का भी मीन मीडियन मोड निकालिए, चेक करिए, थर्ड वाले का भी, फोर्थ वाले का, जिसका तीनों चीज सेम आ जाए वही हम लोग का आंसर होगा। तो कंसेप्ट तो मीन निकालने का सबसे पहले देख लेते क्या होता है। मीन निकालते कैसे हैं, सबको ऐड कर देते हैं, जैसे एक फर्स्ट वाला बनाते हैं। ठीक है, तो सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 + 2, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये है कि नहीं। 6 + 2 + 5 + 4 + 3 + 4 + 1। ठीक है, सबको इसको ऐड कर दिए हैं बाय टोटल कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो ऊपर सारे को ऐड करने पर नीचे से डिवाइड कर देना है, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ रहा है 25/7, यानी हो गया अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया 3.571। तो ये निकल गया अपना मीन। ठीक है, पहला निकला मीन। अब इसी का निकालेंगे मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है कि मीडियन निकालने से पहले हम लोग को इसको या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में एक बार इसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो हो जाएगा 1 2 3 4 4 5 6, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन अभी इसमें n कितना हो जाएगा, n = 7। ठीक है, तो मीडियन का दो तरीका होता है, ऑड के लिए और इवन के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। अगर n इवन हो और n ऑड हो, ठीक है, फिर अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो अगर इवन रहता है मीडियन, एक्चुअली होता क्या है ना, मीडियन मिडिल टर्म को कहते हैं। तो इसका मिडिल टर्म कौन है, तो इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो मिडिल टर्म कौन आया 4। ठीक है, अगर ऑड रहेगा तो मिडिल टर्म को ही कहते हैं। हालांकि इसका ऐसे फॉर्मूला से भी करते हैं कि जितना है n+1 बाय टूथ टर्म, यानी कि 7 + 1 बाय 2, यानी हो गया कितना कितना 8/2 इज फोर्थ टर्म। ये भी तरीका है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म भी यही 4 ही आएगा। तो मीडियन इसका कितना हो गया, फोर्थ टर्म इज व्हाट 4, तो मीडियन इज 4। तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ये मीन आ रहा है 3.571 और मीडियन आ रहा है 4, तो ये नहीं हुआ। इसी का मॉड निकालने की कोशिश करते हैं कि मॉड इसका कैसे होता है। हालांकि ये अब तो होगा नहीं आंसर, लेकिन फिर भी मॉड निकाल लेते हैं। मॉड का तरीका क्या है, मॉड का कंसेप्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा जो टर्म रिपीट हो रहा है, तो इस वाले में देख रहे हैं हम लोग कि 2 बार 4 आ रहा है, तो मॉड कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये मीन मीडियन मॉड निकालने का तरीका है, लेकिन ऑप्शन 1
मेरा ऑप्शन जो 1 है वो आंसर नहीं हुआ। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट 4 को चेक करते हैं कि 4 में क्या क्या है। 4 3 4 3 4 6 4 चेक करते हैं ऑप्शन 4। आप लोग सबको ये ऑप्शन इसको चेक करके देखिएगा। हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 4 को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है 4 3 4 3 4 6 4 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मीन निकालते हैं इसका। सबसे पहले सबको ऐड करते हैं 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 6 + 4 और टोटल ये 7 नंबर से, तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 28/7। 28/7 इज 4। तो मीन कितना आ गया? 4। अब इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए हम लोग को मिडिल टर्म चाहिए। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3, 3 4, 4, 4, 4 4 बार 4 है और एक हो गया 6। तो टोटल ये कितना 7 है। 7 है तो मिडिल कौन सा हो जाएगा? ये 4th वाला। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि मीडियन इसका कितना हो गया? मीडियन इक्वल्स टू 4th। यहीं से जाहिर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें 4 रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीट होता है वही मॉड होता है, तो 4 4 बार आ रहा है। तो नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टर्म्स होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, नंबर ग्रेटेस्ट अकरिंग टर्म्स को। तो 4 बार 4 आ रहा है, इसलिए ये आंसर हो गया इसका मॉड का भी 4। ठीक है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा ना वही उसका मॉड होता है। तो मीन भी 4, मीडियन भी 4 और मॉड भी 4, यानी ऑप्शन 4 जो है मेरा वही राइट आंसर।